हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको कस्टम सॉर्ट सिखाने वाला हूं। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप सबने सीखी हुई है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या कलर्स किए जाते हैं, कैसे कलर्स किए जाते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। बट क्यों ना आज हम इसे थोड़ा सा एडवांस लेके चलें, लेकिन साथ में हम कस्टम सॉर्ट को सीखेंगे क्योंकि कस्टम सॉर्ट काफ़ी लोगों को नहीं आता है। देखिए, सॉर्टिंग सिंपल है, आप A to Z Z to A कर लेंगे, लेकिन कस्टम सॉर्टिंग कैसे करेंगे ये जानना थोड़ा सा पेचीदा काम है। तो आज मैं यही टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं और यही चीज़ मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इसमें से चीज़ मिस हो जाएगी और फिर आप ये कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं एक डाटा बना रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। बिल नंबर है, प्रोडक्ट है, स्टेट है, सेल है। इसको आप बोल्ड, इटैलिक जो करना चाहते हैं, सेंटर में या बॉर्डर जो करना चाहते हैं पहले ही कर लीजिए। ऊपर हेडिंग पे थोड़ा सा कलर दे दीजिए। इसके अलावा इसी की एक कॉपी कर लीजिए और दूसरी शीट पर इसको पेस्ट कर लीजिए। उसका रीज़न क्या वो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। और दूसरी शीट पे आप थोड़े से कलर डिफरेंट दे दीजिए क्योंकि हम कलर से भी आज सॉर्टिंग करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कलर्स के थ्रू भी हम सॉर्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए पहली शीट पर चलते हैं। हमारी जो पहली शीट है, और कस्टम सॉर्ट कहाँ पे मिलता है? होम के अंदर लास्ट में आप देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ है। उसके अंदर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, A to Z एंड Z to A। तो आप जानते हैं क्या फंक्शन है, सभी को पता है A to Z Z to A, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। लेकिन कस्टम सॉर्ट हम करने वाले हैं आज। तो कस्टम सॉर्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं सॉर्ट बाय पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरा बिल नंबर, प्रोडक्ट, स्टेट एंड सेल, यानी चारों जो मेरी हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। चाहे मैंने 5 हेडिंग दी होती, चाहे 6 दी होती, चाहे 7 दी होती, वो सब इधर की यहाँ पर ये शो कर देता। इसके अलावा आप देख रहे हैं आगे है सॉर्ट ऑन, कि मुझे क्या सॉर्ट ऑन करना है। तो मैं यहाँ पर सेल वैल्यू यानी कि वैल्यूज़ वाला डाटा यहाँ पर ले रहा हूँ। एंड सेकेंड आगे आता है ऑर्डर, जिसमें A to Z है, यानी कि मुझे ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग में ऑर्डर में लगाने हैं। तो ये एक बेसिक सा आप यहाँ पे स्टेप, ये बेसिक है जस्ट, आप बेसिक सा स्टेप यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप स्टेट लेना चाहते हैं, सेल लेना चाहते हैं, प्रोडक्ट, बिल नंबर, कुछ भी ले सकते हैं इसमें से, ठीक है ना। 4 आपके पास हेडिंग्स हैं, चारों हेडिंग्स में से जो आपका मन करता है वो यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन इसके में मैंने वैल्यू क्यों ली है मैं आपको बता दूं। देखिए, आगे आता है सेल कलर, फॉन्ट कलर, आइकॉन्स, तो वो मेरे पास है नहीं इसमें। तो मैं वैल्यूज़ को ही लूँगा ना यहाँ पर, क्योंकि सेल वैल्यू के अलावा और हमारे पास कुछ है ही नहीं है। ना आइकॉन है, ना सेल कलर है, ना फॉन्ट कलर है, अभी तो कुछ भी नहीं डाला। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को ही ले सकते हैं, जिसे सेल वैल्यू भी बोलते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे वैल्यू को चूज़ कीजिए। A to Z आपने पहले से ही सेट करके रखना है। अगर आप उल्टा चाहते हैं, Z to A करना चाहते हैं, तो Z to A भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप क्या यहाँ पर चूज़ करना चाहते हैं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती हैं। तो फिलहाल मेरे हिसाब से A to Z में बेटर है आपके लिए। तो A to Z पे सेट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ओके करना है। और जस्ट आप ओके करके देखेंगे जैसे ही, तो मैंने वहाँ पे स्टेट वाला जो मेरा हेडिंग था उसको चूज़ किया था। तो देखिए यहाँ पर चंडीगढ़, हरियाणा एंड पंजाब, ऐसे ये तीनों जो हैं सॉर्टिंग में आ गए हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, चंडीगढ़, C, फिर H, फिर P। तो चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, ऐसे ये एक सॉर्टिंग में हो गए हैं, जिसे सिंपल सॉर्टिंग कहते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये मैंने आपको एक सिंपल सॉर्टिंग बताया है, लेकिन अभी हम आगे आगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे और इसे बहुत ही बेटर तरीके से करेंगे ताकि आपको ये इजीली समझ आए। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं वो आपको सभी करवाऊंगा, सेल कलर, सेल वैल्यू, सभी। तो फिर से कस्टम सॉर्ट पे चलते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए स्टेट, वैल्यू, A to Z जो हमने लास्ट टाइम सेट किया था वही चीज़ें यहाँ पर फिर से आ रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर ऐड लेवल। अगर आप ऐड लेवल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है देन बाय। बेसिकली देन बाय का यूज़ कैसे करेंगे आप देखिए, जब आपको किसी डाटा के अंदर दो चीज़ों को सॉर्टिंग करवानी हो ना, दो प्रोडक्ट हो गया या स्टेट हो गया, या प्रोडक्ट या सेल हो गया, या बिल नंबर या सेल हो गया, कुछ भी आपको दो चीज़ें इसमें से लेनी है। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, वो आगे की बात है। फिलहाल अगर आपको 2 चीज़ें लेनी है तो आप ऐड लेवल यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो देखिए ऊपर स्टेट है, वैल्यू का वैल्यू ही रखा हुआ है, A to Z रखा हुआ है। देन बाय में आप डिसाइड करेंगे कि आप किसको करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को या सेल्स को। तो सेल्स ले सकते हैं आप यहाँ चाहें तो, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, बट अभी जो भी आप एक्सपेरिमेंट जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ आप उसी हिसाब से कीजिएगा। तो यहाँ पर आप सेल्स को चूज़ कर लीजिए। और देखिए सेल्स जो है वो मैथमेटिकल है, सेल्स के अंदर नंबर लिखे गए हैं, है ना। जबकि स्टेट के अंदर क्या है, आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक में फ़र्क होता है ना। तो स्टेट के अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं और सेल्स के अंदर न्यूमेरिक हैं। तो जब हम न्यूमेरिक को चूज़ करते हैं तो क्या आता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट,
ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जब नंबर की बारी आती है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होता है, और जब अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं तो A to Z Z to A होता है। ये चीज़ याद रखिएगा आप। तो दोनों में ही हमने वैल्यू को सेट कर लिया है सॉर्ट ऑन में, और ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब तो सॉर्टिंग में पहले से ही था, एंड अब मैंने जो सेल्स को लिया है वो भी आप देखिए एक सॉर्टिंग में आ चुका है। सबसे ऊपर 250 है, फिर 300 है, फिर 400 है, फिर 500, फिर 550। अब आप सोचेंगे 550 के बाद 450 का क्या कैसे आ गया? देखिए वो जो 450 है वो हरियाणा की सीरीज के साथ है। देखिए आप ध्यान से, हरियाणा का 450 है, फिर हरियाणा का 750, फिर हरियाणा का 800, फिर हरियाणा का 900। तो वो एक अलग ग्रुप बन गया, अलग सॉर्ट हो गया। उसी तरह पंजाब का देखिए 350 है, फिर पंजाब का 600 है। तो सॉर्टिंग में उसने दिखाया ना स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, पहले स्मॉल नंबर दिखाए चंडीगढ़ के, फिर लास्ट तक पहुंच गया वो 250, 300, 400, 500, 550 तक। उसी तरह फिर वो हरियाणा में आ गया 450 से लेके 900 तक, फिर वो पंजाब में आ गया 350 से 600 तक। तो बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, आप इसे यूज़ करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको, और इजी भी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगर आप स्किप करेंगे तो कोई ना कोई चैप्टर इसमें मिस हो जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम आएगी इसे समझने में। तो छोटा सा वीडियो है, थोड़ा आराम से देखिए और समझिए इस चीज़ को कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या सिखा रहा हूँ। चलिए फिर से चलते हैं कस्टम सॉर्ट के अंदर। अब ये देन बाय है, जैसे देखिए ऊपर और भी ऑप्शंस है कई, ऐड लेबल करेंगे तो और ज़्यादा इसे बढ़ा भी सकते हैं आप, डिलीट करेंगे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो जितने चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपने डाटा के अकॉर्डिंग जितना बड़ा डाटा होगा उतना ही ज़्यादा आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ईजी है अगर आप चाहें तो इसी के साथ देखिए आगे कॉपी लेवल भी आता है। इसी को अगर कॉपी करना हो, सेम इफेक्ट आपने नीचे देना हो तो कॉपी भी कर सकते हैं। और एक आता है इसमें सॉर्ट ऑप्शन, बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है सॉर्ट ऑप्शन। ये सिंपली आप ऑप्शन में जाते हैं जब क्लिक करते हैं, और साथ में आता है माई डाटा हैज़ हेडर। तो इसके अंदर भी आपको बड़ी सारी ऑप्शंस तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन दो ऑप्शंस ही हो सकती हैं, या तो आप टिक करेंगे या टिक नहीं करेंगे। तो फिलहाल मैं सॉर्ट ऑप्शन की बात करता हूं। तो जब हम ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर केस सेंसिटिव करके हमारे पास एक टिक आ जाता है, और यहाँ सॉर्ट टॉप टू बॉटम है। हमारा डाटा नेचुरली टॉप टू बॉटम ही लिखा हुआ है मैंने। स्टेट है तो स्टेट नीचे की तरफ बढ़ रही है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो उसी तरह हम इसे केस सेंसिटिव पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो सिंपली क्या होता है, जब आप ऐसी ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो डाटा और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाके सॉर्ट होना शुरू हो जाता है। तो अभी मैं आपको फिर से ये करके दिखाता हूँ। अभी तो कैपिटल है सारा कुछ, तो इसे स्मॉल पे ही करेंगे। स्मॉल डाटा थोड़ा सा ले लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ लिख दिया है, और यहाँ पे हरियाणा भी एक स्मॉल में कर देते हैं ऐसे, और एक पंजाब को भी कर देते हैं। तो अब क्या हो गया कि ये जो डाटा है इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो कैप्स में है, कुछ जो है वो स्मॉल में है, यानी छोटी ABC और बड़ी ABC में लिखा गया। तो मैं इसे चाहता हूँ कि बड़ी ABC वाले अलग हो जाएं ग्रुप वाइज, चंडीगढ़ चंडीगढ़ ही अलग होगा। ये नहीं कि चंडीगढ़ को वो पंजाब के साथ मिक्स कर देगा और हरियाणा के साथ, ऐसा नहीं होगा। चंडीगढ़ ग्रुप अलग है, हरियाणा ग्रुप अलग है, और पंजाब ग्रुप अलग है। तो जरा ध्यान से देखिए, केस सेंसिटिव पे क्लिक करना है, सॉर्टिंग आपने टॉप टू बॉटम ही रखना है, और जस्ट ओके करना है। और बाद वाला जो ओके है उस पर भी क्लिक कर देना। दोनों ओके पे क्लिक करोगे जैसे ही आप, तो चंडीगढ़ जो आपका कैपिटल है वो एक तरफ हो जाएगा और स्मॉल वाले एक तरफ हो जाएंगे। उसी तरह हरियाणा में जो कैपिटल है वो एक तरफ हो जाएगा, स्मॉल वाले एक तरफ हो जाएंगे। उसी तरह पंजाब पर, इसे बोलते हैं केस सेंसिटिव सॉर्ट। तो बस ओके करने की देर है, और यहाँ पे आपको कुछ छेड़ना नहीं है। सॉर्ट बाय में, सॉर्ट ऑन में कुछ नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट होगा। और ये देखिए आपका यहाँ पे सॉर्टिंग होके आ गया। तो चंडीगढ़ मैंने बीच बीच में लिखा था कैपिटल 2 बार, लेकिन इसने कंबाइन कर दिया, उन दोनों को एक साथ रख दिया। एंड हरियाणा को भी उसने वैसे ही किया। मैंने हरियाणा को एक छोड़ के एक कैपिटल लिखा था एंड उसने इकट्ठा कर दिया इन्हें। एंड पंजाब को भी वैसे ही कर दिया। तो ये बहुत ही प्यारी कमांड है। तो केस सेंसिटिव आपको आना भी चाहिए, और ये ज़रूरी भी है। तो बहुत मज़ेदार ट्रिक्स हैं ये, अगर आप इन्हें ध्यान से सीखेंगे तो ये आपके बहुत काम आएंगे आगे ऑफिस लेवल पे। चलिए अब मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ। तो ये ग्रुप सॉर्टिंग वाइज इसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फिर से चलते हैं इसी के अंदर। अब आता है जी आगे, देखिए आपके पास माई डाटा हैज़ हेडर का टिक लगा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो अगर ये टिक हम हटा देंगे, वैसे ये होना चाहिए, देखिए हटा देंगे तो क्या होगा कि सॉर्टिंग आपकी यहीं से शुरू हो जाएगी, जो ऊपर बिल नंबर, प्रोडक्ट, स्टेट, सेल्स वगैरह लिखा है वहाँ से।
तो इसलिए टिक आप लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है। देखिए मैंने टिक हटा दिया तो देखिए बिल नंबर, प्रोडक्ट, स्टेट, सेल कहाँ पहुँच गया। तो मोस्टली वहाँ टिक होना चाहिए, टिक हटाना नहीं है आपको, टिक रखिएगा। चलिए फिर चलते हैं कस्टम सॉर्ट पे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल वैल्यू है, फॉन्ट कलर है और सेल आइकॉन है। हालांकि मेरे पास इस डाटा पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कोई कलर नहीं है जिससे मैं इसे चला सकूं, तो इसलिए हम जाएंगे अब शीट नंबर 2 पे, जिसे हमने पेस्ट कर लिया था डाटा को। तो बहुत मज़ा आएगा इस पे। तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए मेरे पास स्टेट है जिसमें चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है और फिर से चंडीगढ़ है। तो जो चंडीगढ़ है मैंने उस पर रेड कलर मेंशन किया हुआ है। फॉन्ट पे भी कलर डाल देते हैं पर डिफरेंट डाल देते हैं, थोड़ा ऐसा ग्रीन अलग कर देते हैं एंड फिर ब्लू डाल देते हैं, या जो भी आप कलर चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा डाटा जो स्टेट और सेल्स का है वो डिफरेंट हो गया। तो अब इनकी सॉर्टिंग करते हैं पर कलर के साथ। तो कैसे, देखिए फिर से वही कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे एंड कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं चेंजेस करने हमने। तो सबसे पहले हम स्टेट लेंगे क्योंकि स्टेट में कलर्स बहुत दिए हुए हैं मैंने। तो यहाँ पे सेल कलर, याद रखिएगा सॉर्ट ऑन में सेल कलर चूज़ करेंगे आप, फॉन्ट कलर नहीं लेना आपने, सेल कलर लेना है क्योंकि हमने सेल के अंदर कलर किया है। अब ऑर्डर है ना, जहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए हमारे तीनों कलर वहाँ पे आ गए। आप 4 कलर लेंगे, 5 कलर लेंगे, जितने भी कलर लेंगे वो सभी कलर वहाँ पे आपको दिखा देगा। तो फिलहाल मेरे पास जो मेरे 3 कलर हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वो इसने यहाँ पर दिखा दिए। तो इनमें से कोई भी मैं एक कलर लूँगा और ऑन टॉप सेट कर लूँगा। जैसे ही ओके करूँगा देखिए रेड कलर है जो वो टॉप पे आ गए हैं, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद ब्लू है। तो इसी तरह आप ग्रीन कलर चूज़ करेंगे तो ग्रीन टॉप पे आ जाएगा, मतलब जैसा आप करेंगे वैसा आ जाएगा। मैं एक बार फिर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब सेल्स पर चलते हैं। देखिए सेल्स पर मैंने क्या किया हुआ है, सेल कलर नहीं है, फॉन्ट कलर है। तो फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज करेंगे। सेल्स के अंदर मैंने फॉन्ट कलर चूज़ करने हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने फॉन्ट कलर दिया हुआ है यहाँ पर। और कौन सा कलर आप रखना चाहते हैं जिसे आप टॉप पे पहुँचाना चाहते हैं, ग्रीन या रेड या ब्लू, जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने ग्रीन कलर लिया है और मैं इसे ऑन टॉप ही चाहता हूँ कि ग्रीन कलर है जो वो सारे टॉप पे आ जाए। तो बस आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे क्या होगा कि जितने भी आपके ग्रीन कलर की एंट्रीज हैं वो सारी टॉप पे आ जाएगी। देखिए तो बहुत ही ईजी है एंट्री, पर ध्यान से करेंगे तो बड़ा मज़ा भी आएगा, आपको बोर भी नहीं होंगे आप। और वैसे भी ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं तो ये सब आपको आना चाहिए। तो सॉर्टिंग आपने सीखा कि कैसे हम कर सकते हैं फॉन्ट कलर का और सेल कलर का। चलिए अब थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब मैं आपको एक और अच्छी सी चीज़ सिखाता हूँ इसके अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा कॉपी पेस्ट का यूज़ करेंगे। तो सेल्स वाला जो मेरा कॉलम है उसको कॉपी कर लेंगे हम पहले, और साथ में हम इसको पेस्ट कर देंगे। चलिए पेस्ट कर दिया। ऊपर आप हेडिंग दे दीजिए आइकॉन्स, क्योंकि हम इसे आइकॉन्स में कन्वर्ट करने वाले हैं नंबर्स को। तो सिलेक्ट करना है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप सभी जानते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपको आइकॉन्स मिलते हैं छोटे छोटे। तो आइकॉन सेट पे जाएंगे आप, लेकिन उससे अच्छा है कि आप सीधा मैनेज रूल पे जाइए। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैनेज रूल की, और इसके अंदर आप न्यू रूल पे जाएंगे। तो जैसे ही आप न्यू रूल पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। ये देखिए, तो 2 कलर स्केल आ रहा है फॉर्मेट सेल के अंदर, और डाटा बार है, आइकॉन सेट है, सबसे नीचे आइकॉन सेट लिखा होगा, आपको वो चूज़ कर लेना है। और देखिए यहाँ पर अब आइकॉन आ रहा है, और थोड़ा सा राइट साइड में आप देखेंगे तो वैल्यूज़ आ रहा है विद टाइप। तो पहले तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आइकॉन चूज़ कर लीजिए, कौन सा आइकॉन आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो मैंने एक आइकॉन ले लिया यहाँ पर एरो वाला, तो ये अच्छा भी लगेगा एरो टूल्स वाला, तो आप ये वाला आइकॉन ले लीजिए। अब नंबर भरने हैं आपने इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे 75, 50, 90, 25 ऐसे भरे गए हैं, लेकिन हमारी जो सेल्स की वैल्यू है वो तो इससे काफ़ी ऊपर है। तो उसी हिसाब से आपको इसमें नंबर भरने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, वैल्यू भरने से पहले जो साथ में टाइप लिखा हुआ है ना, उसको आप नंबर में कन्वर्ट कीजिए। उसका रीज़न क्या, देखिए मैं आपको यहाँ वैल्यू में नंबर डाल के दिखाता हूँ। पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया 600, ठीक है 600 हो गया, लेकिन अभी परसेंटेज ही है वहाँ पे। जैसे ही नंबर करूँगा 0 हो जाएगा। तो इतना टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि सीधा आप नंबर चूज़ कीजिए और सीधा यहाँ पे नंबर डालिए 600। ओके, अब इसी तरह सेकंड वाले में जाइए। जो भी आपने इसमें रखना है 500 या 550 या समथिंग 450, जो भी आप इसमें वैल्यू रखना चाहते हैं मिडिल की, वो आप रख दीजिए यहाँ पर 500। और नीचे वाले में 400 या 500, जो भी आप रखना चाहते हैं 450, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि डाउन। हो गया जी, ये तीनों आपके सिलेक्ट हो गए। इसके बाद आपने देखिए ऊपर लिखा हुआ है शो आइकॉन ओनली। जहाँ पे आपने आइकॉन्स चूज़ किए हैं ना, उसके साथ में लिखा हुआ है शो आइकॉन ओनली।
बस सिंपल ट्रिक है, आपको उस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और ओके करने पे क्या होगा, जितने भी आपके नंबर्स हैं 350 600 वगैरह वगैरह, वो सारे आइकॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो आइकॉन प्रॉपर यहाँ पर सेट होके यहाँ पर आपको दिखेंगे नंबर के अकॉर्डिंग। 350 है तो डाउन जा रहा है क्योंकि मैंने नंबर दिया है 350 नीचे, 600 है तो अप जा रहा है, 750 है तो अप जा रहा है, 800 है तो अप जा रहा है, 550 है तो डाउन, मतलब मिडल में कह सकते हो आप, 250 है तो बिल्कुल डाउन जा रहा है, 400 है तो बिल्कुल डाउन जा रहा है। तो अब इसे मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ कस्टम सॉर्ट की मदद से, जो कि कस्टम सॉर्ट के अंदर चौथा पॉइंट है जो मुझे आपको करवाना है। तो कस्टम सॉर्ट कैसे करना है, सिंपली आप कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे, आइकॉन सेल्स की जगह जो सॉर्ट बाय का ऑप्शन है, जहाँ सेल्स लिखा हुआ है वहाँ पर आप आइकॉन चूज़ करेंगे, क्योंकि आइकॉन वाले सेल को ही हमने चेंज करना है ना। तो आइकॉन चूज़ कर लीजिए यहाँ पर, और जहाँ पे सॉर्ट ऑन लिखा हुआ है वहाँ पर आप करेंगे सेल आइकॉन, क्योंकि अब आइकॉन की बारी है। तो आइकॉन्स कर लिया आपने, एंड अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है कि आप किसे असेंडिंग में चाहते हैं। ऑर्डर में देखिए एरो डाउन को जा रहा है ना, तो यहाँ पर आप किसे चाहते हैं, ग्रीन वाले को, यानी कि सबसे ऊपर असेंडिंग ऑन टॉप। तो जो ग्रीन वाले हैं वो हाईएस्ट है, हमने तो यही शो किया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऑन टॉप करके ओके करेंगे, जितने भी ग्रीन वाले एरोज हैं वो अप वाले हैं, जो वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह आप बहुत ही अच्छा इसमें एक ग्राफ बना सकते हैं। तो आई होप जो मैं आपको सिखाना चाहता था आज इस वीडियो में कस्टम सॉर्ट के बारे में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।